बोलूं इस कथा को, नहीं है, बहुत सुंदर है। श्री अयोध्या धाम में भैया हो, अयोध्या धाम में कनक भवन आज भी है। कनक भवन में भैया अवध विहारी रहते हैं। श्री राम, लखन, भरत सब पर पूरा परिवार है, सीता माँ है, कनक भवन में रहते हैं। और एक होती है चल मूर्ति, एक होती है अचल मूर्ति। अचल वाली चलती नहीं है, चल वाली चलती है। तो प्यारे हो, श्री राम जी की मूर्ति थी ना, जो चल वाली थी ना, छोटी वाली, उसको गांव में अयोध्या जी में घूमने के लिए निकाला जाता था। उसके लिए घोड़ी की जरूरत पड़ती। पर इस राज्य को देख रहे थे टीकमगढ़ के राजा, एमपी के टीकमगढ़ के राजा थे। तो उन्होंने एक घोड़ी भेजी और वो अयोध्या में रहती थी। उस घोड़ी का अयोध्या वासियों ने नाम रख दिया श्यामा। श्यामा घोड़ी। सुनो, श्री राम को अपने ऊपर बिठा करके सजा धजा कर चलती थी, मटक मटक के चलती, मस्ती से चलती और राम का दर्शन पूरी अयोध्या का करा के लाती। सुनिए, हे मेरी माँ, क्या हुआ? दिन बीतते गए, आनंद से रहने लगी, मस्ती से रहने लगी। समय जाता गया तो बुढ़ापा तो आएगा ही ना। तो सभी पुजारी बोले, अवधवासी के पुजारी कहते हैं इस घोड़ी पर आ गया बुढ़ापा, इसको टीकमगढ़ भेज दिया जाए और नई घोड़ी मंगवा ली जाए। श्यामा जी को कानों कान खबर पड़ गई। श्यामा जी को कानों कान खबर पड़ी, घोड़ी को मुझे परसों भेज दिया जाएगा। 3 दिन पहले मालूम पड़ा। तो 3 दिन पहले मालूम पड़ा तो भगवत प्रेमियों, बुढ़ापा आ गया और घोड़ी ने दान, खाना पीना सब छोड़ दिया। घोड़ी रोने लगी, रुदन करने लगी। बुढ़ापा आ गया तो दुनिया वाले छोड़ना चाहते हैं मुझे। 3 दिन से पहले ही त्यागा दाना पानी चारा, बहती थी आंखों से त्यागा दाना पानी चारा। 3 दिन पहले श्यामा को मालूम पड़ा। श्यामा कहती है 3 दिन से पहले ही त्यागा था दाना पानी और चारा, बहती थी आंखों से केवल और अबरेल अश्रु धारा, अश्रु की धारा बहने लगी। खाना पीना छोड़ दिया। आज मुझे बुढ़ापा आ गया, परसों मुझे लोग छोड़ देंगे। और टीकमगढ़ के राजा को खबर पहुंचाई, इस श्यामा को बुढ़ापा आ गया है, दूसरी घोड़ी की व्यवस्था कर देना, इसको हम भेज देते हैं। पहले कोई ट्रक ब्रक तो थे नहीं, ट्रेन चलती थी एक। तो वहां पे ट्रेन मास्टर से मिले और जाकर के कहा हमारी श्यामा जाएगी, बोले एक डिब्बा है उसमें लगा देना। और धीरे 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 समय आता गया। और प्यारे हो, घोड़ी जाना नहीं चाहती, कहती बुढ़ापा आ गया प्रभु, श्री राम को मैंने पीठ पर बिठाया, मैं तो यही धाम में मरना चाहती थी। ये कैसे लोग हैं, मुझे टीकमगढ़ भेज रहे हैं। मन में सोच रही घोड़ी, प्रभु अपना कमाल तो दिखाओ, कुछ कमाल दिखाओ प्रभु। तो उस घोड़ी को एक गाड़ी में बिठाकर डंडे की चोट से बिठा लिया और डिब्बे में ऐसे तैसे करके पैक कर दिया। घोड़ी रोने लगी रे। और घोड़ी चढ़ते चढ़ते डिब्बे में कहती है, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता, वो कबहू न टूटे। एक लालसा थी मेरे मन में, एक लालसा थी मेरे मन में, हे दया निधि ये दे
तेरे धाम में छूटे, ये शरीर तेरे धाम में मेरा छूटना चाहिए। मेरे मन में एक ही लालसा और कुछ लालसा नहीं थी। इस शरीर इस अवध में छूट जाता, मेरे मन में क्या लालसा। रोने लगी। डिब्बे को उसमें हरा चारा वगैरह छोड़ दिया, डिब्बे को बंद कर दिया, रोने लगी। और ट्रेन को शाम को उस डिब्बे से जॉइंट होना था। देखो प्रभु की कृपा। प्यारे हो, और रोने लगी रोते रोते। 3 दिन से खाना पीना तो खाया नहीं। श्यामा घोड़ी थी वो सूखी सूखी हो गई, बिल्कुल निर्बल हो गई और मानो प्राण निकलने वाले हो ऐसी स्थिति हो गई। मन से भई उदास अति तन से भई कमजोर, मन से भई उदास तन से भई कमजोर। और आंसुओं ने भर भर देखे कनक भवन की ओर। वो आंखों में आंसू भर भर करके कनक भवन की ओर देख रही है। श्री राम कुछ तो करो कमाल, कुछ तो करो। रोने लगी है, घोड़ी बिलखने लगी, अश्रुधारा हुआ। क्या हुआ? घोड़ी कहती है मन ही मन में, हमें न किसी को बुरा भला कहना है, हमें तो बस तेरा फैसला देखना है। हे रघुवर, हमें तो तुझे किसी से बुरा भला नहीं कहना, हमें तो तेरा फैसला देखना है रघुवर। ओहो क्या हुआ? रात्रि को गाड़ी आई और वो डिब्बे जोड़ने वाला था ना, डिब्बा नहीं जोड़ा और गाड़ी निकल गई। देखो मेरे प्रभु की कृपा। श्यामा घोड़ी पर हुई और भैया सुबह डिब्बा खोला तो घोड़ी बेहोश पड़ी है, मानो घोड़ी मर गई है। वो डिब्बा जोड़ने वाला बोला, प्रभु खबर पहुंचाई अवध में पुजारियों के लिए। पुजारी दौड़े दौड़े आए, डिब्बा को खोला और कहा, भैया हो क्षमा करो, भूल भई हमसे। हम किसी की भूल नहीं कहते, क्षमा करो भूल भई हमसे। भैया किसी का क्या दोष, श्यामा मरी पड़ी है डिब्बे में, चाहो तो ले जाओ। श्यामा घोड़ी मरी पड़ी है डिब्बे में, चाहो तो ले जाओ। खबर पहुंचाई, सब लोग लेने आए, सब लोग रोने लगे। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनींद्र, बड़े बड़े संत उस घोड़ी को देखने आए। कितनी बड़ी संतनी त्यागनी थी ये घोड़ी, तपस्विनी थी, अपना प्राण छोड़ दिया, रघुवर को छोड़ के नहीं गई। लेके आए, तैयारियां हो रही थी उसकी यात्रा की जाने की। जब तक एक झाड़ू लगाने वाला उस अवध का पुजारी है, उस अवध में एक भैया हो वाल्मीकि आया, जमादार आया, वाल्मीकि आया, जो झाड़ू लगाता था, सेवा करता था, जो श्यामा को प्रतिदिन प्रभु रघुवर का प्रसाद देता। हजारों संतों के बीच में वो घोड़ी पड़ी है और आज श्यामा का प्रसाद लेके आया, रघुवर का आया। और जमादार ने उस भीड़ में, हजारों की भीड़ में आके कहा, श्यामा, कान में का श्यामा खड़ी हो जाओ, तुम्हें मिलो अब फिर अवध को आवास, तुम्हें फिर से अवध का आवास मिल गया, खड़ी हो जाओ, मैं तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ। तो प्यारे कल काल की है सत्य घटना, वो घोड़ी मर चुकी थी, फिर अवध में जिंदी हो गई, ठाकुर रघुवर की कृपा। और उसने प्रसाद पाया, अश्रुधारा ने निकली, वारे वाह रघुवर, वाह मेरे प्रभु। वह घोड़ी 5 साल जिंदी रही। उस मेहतर का नाम, उस वाल्मीकि का नाम, प्यारे हो, गुरुदीन नाम था, गुरुदीन, जिसने घोड़ी को प्रसाद खिलाया है। माँ तुम भजन करो तो इस तरीके से करो, कण कण में भगवान का दर्शन करो।